आज हम जानेंगे भारत के पर्वत के बारे में। भूगोल की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और जीके की दृष्टि से भी भारत के भूगोल से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर लीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। आइए हम जानते हैं भारत के पर्वत के बारे में। भारत के कुल भूभाग का 10.6% भूभाग है जो वो पर्वतों से ढका हुआ है। वहीं 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ हैं। पर्वत या पहाड़ आसपास की भूमि से ऊंचा वह भाग होता है जो समुद्र तल से कम 2000 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो। वहीं एक पहाड़ी आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 से कम हो, जैसे कि पहाड़ और पर्वत में डिफरेंस। ठीक है। और इसमें आज हम क्या बात करेंगे, जो आप ये भी मैप में देख रहे हैं पहाड़ बने हुए हैं, पर्वत बने हुए हैं, इन्हें दो टाइप्स में बांट के पढ़ेंगे। एक होती है उत्तरी पर्वत श्रृंखला और एक होती है ये जो हम पढ़ेंगे आज वो उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी होती है मध्य व दक्षिणी पर्वत श्रृंखला। इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तब उसमें जानेंगे इसके बारे में। आज हम बात करेंगे उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो इस और हम चलते हुए अब ये जान गए हम और भारत के पर्वत के बारे में। उत्तरी पर्वत श्रृंखला देखिए, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु व नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। आयु के आधार पर हिमालय के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है आपका वृहद या महान हिमालय। ठीक है। सेकंड है आपका, इसमें जो कि मैं निशान लगाती जा रही हूँ वही यहीं पे लाइन से हैं, जैसे सेकंड है मध्य हिमालय एंड आपका जो नेक्स्ट है थर्ड वो है शिवालिक हिमालय। ये लाइन से ऐसे ही बने हुए। और महान हिमालय आज पहले हम जानेंगे वृहद या महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है जो वो 6100 मीटर है। दूसरा, ये हिमालय में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये हिमालय जो इसकी जो निर्माण है वो 40 से 50 मिलियन साल पूर्व इयोसीन काल में हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि कितने साल पहले हुआ था, तो 40-50 मिलियन साल पहले हुआ था। ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम वृहद या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर मथा के नाम से। नेपाल में इसका दूसरा नाम सागर मथा है। और एक बात हम और जान लेते हैं कि ये आखिर मतलब पहाड़ है जो साइंटिफिक तरीका मतलब कैसे कहते हैं कि निर्माण हुआ, जब एशियन प्लेट और इंडियन महाद्वीप प्लेट है जो वो आपस में टकराई थी, तो इसका निर्माण हुआ है जब बीच जैसे मतलब इसका निर्माण हुआ उस टाइम पर आपस में जो ये दोनों प्लेटें टकराई। माना जाता है जैसे कि ये दोनों आपस में जब टकराई थी तो बीच में पानी था जो वो बिल्कुल ही मतलब उसका गैप खत्म हो गया और इस तरह से हिमालय का आपका निर्माण हुआ। अब हम जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय दक्षिणी हिमालय भी कहलाता है। ठीक है। ये हम हिमालय श्रृंखला के बारे में जान रहे हैं। इसका जो निर्माण है 1.7 से 5 मिलियन साल पूर्व सेनोजोइक काल में हुआ था। अब हम जानेंगे मध्य हिमालय के बारे में। महान व शिवालिक हिमालय के बीच मध्य हिमालय होता है। ठीक है। देखो ये जो बीच में है महान व शिवालिक हिमालय के बीच में होता है मध्य हिमालय, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको। नदियों के आधार पर उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम जानते हैं। नदियों के आधार पर हिमालय के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं वो 4 भाग, अभी हम उसके बारे में जानते हैं। पहला है कश्मीर पंजाब हिमालय, जिसमें सिंधु व सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र को कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं। और इस हिमालय का जो क्षेत्र है वो सबसे चौड़ा है। ठीक है। इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा मतलब हिमालय पर्वत है जो वो ज़्यादा दिखेंगे आपको इस एरिया में। और इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो कश्मीर से लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है पूरी तरीके से। मतलब बताया ना मैंने आपको कि पूरे में यहाँ पे आपको पर्वत और पहाड़ी देखने को मिलेंगे। एंड देन पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कौन सी हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये काराकोरम पर्वत जिसे कृष्णागिरी। ठीक है। उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है इसको, काराकोरम पर्वत को। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जाम में कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो ऐसे आपको बता देना है। भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है ये। कैसे है सक्रिय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे ही आपस में देखो प्लेट टकराई थी तो यहाँ पे हलचल होती ही रहती है, तो इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी सक्रिय क्षेत्र है। अभी हम बात करते हैं कश्मीर पंजाब हिमालय की। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर भी यहाँ पर मौजूद है। काराकोरम पर्वत श्रेणी है जो, और केटू गॉडविन ऑस्टिन इसे और क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है आप बताएंगे मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी की। तो विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकपोशी इसी का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना।
ये क्वेश्चन जरूर आता है कि रागपोशी हिस्सा कहाँ पर है, किसका हिस्सा है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का। जास्कर पर्वत श्रेणी है जो सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत है जो दो, इसके बीच में से होकर गुजरती है। अगला है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जो ये सबसे लंबी है हिमालय की श्रेणियों में। ठीक, और एक है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी है जो ये कुल्लू घाटी पीर पंजाल व धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में है। कुल्लू मनाली सुना है ना आपने, वही वाला कुल्लू, तो वही कुल्लू घाटी पीर पंजाल व धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में है। अब मैं आपको लाइन से बताती हूँ श्रृंखला इनकी। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलावीरा पर्वत श्रेणी। ये किसके पार्ट्स हैं, ये ऊपर जो फैले हुए हैं ना आप देख रहे हैं लाइन से। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो ये वही था, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी को। जहाँ पर जाफरन के फूलों की खेती भी होती है, यहाँ पर इसी से निकलता है आपका केसर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जाफरान की खेती कहाँ पे होती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी आपके लिए कुमायूं हिमालय के बारे में। जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज नदी के पूर्व से काली नदी तक 200 मील 320 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, कुमायूं हिमालय को। ठीक है, कुमाऊं हिमालय नेपाल के उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जब ये उत्तराखंड राज्य में जहाँ पे सारे सारे तीर्थ धाम हैं। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ जैसे कि जो सारे आप तीर्थ धाम देखते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकली हैं, यहीं से। कौन से वाले इससे, कुमाऊं हिमालय से। ठीक है, उसी से सारी की सारी नदियाँ बह करके निकली हैं। जैसे गंगा, राम गंगा व यमुना यहीं से निकलती हैं, और यहीं पे सारे तीर्थ धाम हैं आपके, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री उत्तराखंड में। और इसकी पर्वत की ऊंचाई भी देख ली होगी आपने। नेपाल हिमालय है जो, इसके बारे में जानते हैं हम, ये भी उत्तरी पर्वत श्रृंखला में ही आता है, क्योंकि नेपाल है जो हिमालय काली नदी के पूर्व से तीस्ता नदी तक लगभग 5000 मील 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा भी मौजूद है। ठीक, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना याद करने के लिए। एंड कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और जो हम बात करें, जो तीस्ता नदी देख रहे हैं आप, तीस्ता नदी निकल रही है इधर से। ठीक है, एंड देन नेपाल की जो सबसे, नेपाल है जो हिमालय का विस्तार है जो, वो नेपाल चीन के नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, नेपाल चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत में सिक्किम राज्य तक फैला हुआ है। हिमालय का जो विस्तार है पूरे में। असम हिमालय के बारे में अब बात करते हैं। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है, और इसका विस्तार है जो वो असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, असम हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में है। ठीक है, ये मैप में मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ, उस पर भी ध्यान देते रहना। ठीक, अभी हमने इन 4 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर लिया है। इनमें कौन सा नाम आया, पहले हमने किसकी बात की थी चारों पर्वत श्रृंखला में, वो आप देख लेंगे। ठीक है, हमने चारों की, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं चारों ग्लेशियर से पिघल करके, उसी को सतत वाहिनी कहा जाता है। सतत वाहिनी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 पर्वत श्रेणियाँ हमने पढ़ी हैं, उन चारों पर्वत की जो ग्लेशियर है वो पिघल करके वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्रों में पर्वत श्रृंखला, पहाड़ पर्वत है जो फैले हुए हैं, भारत के जो पर्वत हैं। और आज इस वीडियो में हमने इसी के बारे में मोस्टली जाना है। अभी हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि नाम चाबरवा दर्रा, ये हम लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत, मकालू पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, धौलागिरी पर्वत, ऐसे लाइन से भी आ जाता है एग्जाम में कि मतलब कालक्रम के अनुसार बताओ कि सबसे पहले कौन सा बना था, तो नाम चाबरवा दर्रा बना था, सॉरी पर्वत बना था, कंचनजंगा पर्वत बना, फिर ऐसे ही। एक बात करते हैं हम पट्टाई पर्वत श्रृंखला की। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैला हुआ है, पटकाई पर्वत श्रृंखला है जो। ठीक है,
और इसको यहाँ पे मतलब इसमें कौन कौन से पर्वत के नाम मतलब पाए जाते हैं? श्रेणी पटकाई बुम पाई जाती है एक श्रेणी, एक गारी खासी जनजाति है, लुशाई पहाड़ियाँ, मतलब इन टाइप की पहाड़ियों के भी प्रकार पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पटकाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। और नागालैंड की जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं उसे नागा पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये हमने पूरी की पूरी उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में जान लिया है।